अस्सलामुअलैकुम। एस्टेट, सीटेट और टेट के लिए आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज हमें जानना है उसूल तदरीस में पूछे गए कुछ सवालात के जवाब। इसके पहले भी कई वीडियो मैंने इस सिलसिले में पोस्ट की हैं, आपने उसे पसंद किया, इसलिए ये सिलसिला जारी रखते हुए फिर एक नई वीडियो पोस्ट की जा रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ना सलाहियत में सबसे ज़्यादा अहम है। हुरूफ और जुमलों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना। दूसरा में है तहरीरी काम की जांच में तलबा की मदद लेने से क्या होता है? तलबा को एक दूसरे की तहरीरों को पढ़ने का मौका मिलता है। तीसरा सवाल है प्राइमरी स्कूल के इब्तिदाई दौर में जोर देना चाहिए, किस चीज़ पर जोर देना चाहिए? तो पढ़ने और लिखने पर। चौथा नंबर में है मनशा तालीमी ताश क्यों पसंद करती है? तालीमी ताश एक खेल है, उसको क्यों पसंद करती है? इनफरादी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए। पाँचवा नंबर में है गैर ज़बान वाले उर्दू लिखने में दुश्वारी क्यों महसूस करते हैं? तो ज़बान शीरीं की वजह कर खूब अपना रहे हैं। छठे नंबर में है बच्चे मुल्क के क्या होते हैं? तो मुस्तकबिल होते हैं। देखिए पांचवा नंबर का जो जवाब है उससे मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस पर बाद में बात करूँगा। सातवां नंबर का सवाल है तालीम और दर्स का मफ़हूम बताइए। तालीम किसे कहते हैं और दर्स किसे कहते हैं, इसका मफ़हूम क्या है? तो इल्म लगातार चलने वाली सबक है, यह ज़िंदगी से मौत तक सफ़र में साथ रहता है। आठवां नंबर में पढ़ाई लिखाई उसूली नज़रियात बच्चों की मेयारी तालीम, उनके ख़ास मकासद क्या हैं? जवाब है जिस्मानी दिमागी तरक्की, सामाजिक तरक्की, तलबा के जज्बात और एहसासात का एहतराम, तालीमी तरक्की की जानकारी, बच्चों की ज़रूरत पर नज़र रखें, तरक्की के हर पहलू का ख्याल करें। नौवां नंबर में है असरी तालीम में किन चीज़ों की अहमियत दी गई है? तो असरी तालीम में मल्टीमीडिया को अहमियत दी गई है। 10वां नंबर में है तालीम को दिलचस्प माहौल के किन ज़राए का होना लाजमी है? तो इमदादी जज्बा। 11 नंबर में है पहला सबक किस तरह तलबा को बताना चाहिए? आसान दिलचस्प अंदाज में। 12 नंबर का सवाल है कौमी तराना कितने सेकंड का होता है? तो इसका जवाब तो आप जानते ही हैं, मैंने ये वीडियो बनाई है, एक किताब को मैंने नोट किया है, आपके सामने पेश किया है मैंने, बस उसी पर ये वीडियो है। इसके बारे में एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसको आप लोग ज़रूर देखें। अगला सवाल है उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो खड़ी बोली को। उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ये बहुत ख़ास सवाल है। उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका जवाब है हिंद आर्याई। 17 में है पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो यह है हाफिज़ महमूद शिरानी की। 18 नंबर में है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसऊद हुसैन खान। 20 नंबर का सवाल है इस्लाह ज़बान के लिए कौन शायर मशहूर है?
तो इसका जवाब है नासिख। 20 नंबर का सवाल है, उर्दू तहरीक के मुसन्निफ कौन हैं? बहुत अहम सवाल है ये सब। बीच के एक दो सवालात ऐसे थे जो कुछ अजीब थे। तो इसका जवाब है आल अहमद सुरूर। 21 नंबर का सवाल है, मगरबी हिंद की बोलियों में कौन सी बोली नहीं मिलती है? तो इसका जवाब है अवधी, जो अवध ज़बान की है, अवध इलाके की है। 22 में है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। उसके बाद अगला सवाल है, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका जवाब है मगरबी यूपी। रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है? रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है? उर्दू के लिए। उर्दू में नॉवेल लफ्ज़ किस ज़बान से आया है? नॉवेल उर्दू में किस ज़बान से आया हुआ लफ्ज़ है? तो ये बरतानवी ज़बान से आया हुआ लफ्ज़ है। 26 में है, उर्दू लसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत निगार कौन है? लसानियात में किनको इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है? तो इसका जवाब है प्रोफेसर मसूद हुसैन खान। यानी बच्चों को 10% ही वज़न उठाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा 20 किलो का है तो 2 किलो का ही बैग वो उठाएगा। ये तेलंगाना सरकार का हुक्म है। 28 नंबर में है, मुल्की सतह पर पढ़ाई की तहरीक जिसको रोसा कहते हैं वो कब शुरू किया गया था? तो ये 2013 में शुरू किया गया था। तो ये 28 सवालात हुए जो आपके सामने पेश किए गए। उम्मीद है कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा। हो सकता है एक दो सवालात आपके काम के न रहे हों, लेकिन बाकी तो आपके काम के थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।